Welcome all of you. I am Dr. H.S. Kumar, Assistant Professor in Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। प्रीवियस क्लास में हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। कंटिन्यू हम करते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया था कि फुटकर बिजनेस में जो लार्ज स्केल पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाए जाते हैं उनकी अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो मैनेजर्स ओनर्स की ये इच्छा होती है कि जो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट अर्न किया, यानी हर डिपार्टमेंट का सेपरेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिससे ये पता चल सके कि कौन से डिपार्टमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कौन से डिपार्टमेंट को कम प्रॉफिट हो रहा है और कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर में ये डिसीजन लिया जा सकता है कि जो लॉस में डिपार्टमेंट जा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए। इसलिए डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और प्रत्येक डिपार्टमेंट का सेपरेट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जिससे सही डिसीजन ले सके। अब प्रॉब्लम्स ये आती है कि अकाउंट्स किस प्रकार के ये मेंटेन किए जाते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कॉलमनर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, में मेंटेन किए जाते हैं, जिससे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट्स डिपार्टमेंटल जो हम बनाएंगे उसमें सेपरेट हमारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो सके और सेपरेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं डिपार्टमेंटल परचेज बुक। आपको पता ही, आप प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आए हैं। उसमें 8 बुक्स मेंटेन की जाती थी, जिनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक्स, BR BP बुक्स, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक्स। तो यहाँ हम कॉलमनर फॉर्म में बुक्स मेंटेन करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। जितने डिपार्टमेंट्स होंगे उतने कॉलम बनाए जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने डिपार्टमेंटल परचेज बुक। तो आप देखिए परचेज बुक में कॉलम देखिए आप, अमाउंट का कॉलम है डिपार्टमेंट फर्स्ट, डिपार्टमेंट सेकंड, डिपार्टमेंट थर्ड। इट मीन्स जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने अमाउंट के कॉलम होंगे, जिससे हम हर डिपार्टमेंट की सेपरेट परचेज कैलकुलेट कर सकें। इसी प्रकार सेल्स बुक, जितने डिपार्टमेंट्स उतने सेपरेट कॉलम्स, जिससे हम सेपरेट सेल्स कैलकुलेट कर सकें। द सेम पैटर्न ऑफ रूलिंग्स may be followed in the case of other subsidiary books like return books, journal proper, cash books, etc. हम यहाँ एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। मीन्स पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट ने वो खर्चा किया उसके ही ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में हम लिखेंगे, यानी उसको अदर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजली का बिल आएगा तो बिल में सेपरेट मेंटेन नहीं होता कि डिपार्टमेंट ए का इसमें कितना है, B का कितना है, बिल तो एक आएगा। तो उसको किस बेस पे हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर सकें, तो वो बेस लेना पड़ेगा हमको। तो एक पर्टिकुलर बेस के आधार पर हम
कॉमन एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट यानी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम देखिए इसको बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्या बेस लें हम, तो सिंपल देखते हैं हम, जो एक्सपेंसेज परचेज से रिलेटेड होंगे उनको हम परचेज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी हम डिपार्टमेंट्स का परचेज लेंगे, डिपार्टमेंट ए का परचेज, बी का परचेज और डिपार्टमेंट सी का परचेज, उस परचेज का एक रेशियो बना लेंगे। उस रेशियो के बेस पर, यानी वो एक बेस हो गया हमारा रेशियो, परचेज रेशियो, उस परचेज का जो रेशियो बना उसके आधार पर परचेज से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वो हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेज है जो परचेज से रिलेटेड होते हैं, देखते हैं हम। ये देखिए आप, कैरीज इनवर्ड्स, ऑक्ट्रॉय, इम्पोर्ट ड्यूटी यदि हमने फॉरेन से इंपोर्ट किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, इसी प्रकार प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, सेल ऑफ अनयूजेबल पैकिंग मटेरियल्स ऑफ परचेज गुड्स, एक्सपेंसेज ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, इन सबको हम परचेज रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी प्रकार सेल्स रेशियो लेंगे हम, डिपार्टमेंट की सेल्स लेंगे और उसका एक रेशियो बना लेंगे। उस रेशियो से हम सेल्स से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये देखिए आप कौन कौन से एक्सपेंसेज है रिलेटेड टू सेल्स, कैरीज आउटवर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, कमीशन ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, इसी प्रकार प्रोविजंस, ये सब सेल्स से रिलेटेड हैं तो हम सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट बेस है हमारा फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, यानी उस डिपार्टमेंट ने उस बिल्डिंग में कितना एरिया घेर रखा है, उसके आधार पर इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए आप, बिल्डिंग का रेंट, उसकी रिपेयरिंग, इंश्योरेंस, बिल्डिंग का टैक्स एक्सेट्रास, ये हम फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंटल असेट्स। यदि सेपरेट असेट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उस असेट्स का इंश्योरेंस, रिपेयरिंग, डेप्रिसिएशन, ये सब हम असेट्स के रेशियो में वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कैंटीन एक्सपेंसेस, वेलफेयर यानी लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के रेशियो में वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दें। और कुछ अदर बेसिस भी हो सकता है, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी उस बेस के आधार पर हम एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देंगे। यदि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कर रखा है कि यह एक्सपेंसेस इस रेशियो में डिवाइड करना है तो फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी बेस पर करना है। थैंक यू। थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पूरी कोशिश करने के बाद भी वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं। इस कंडीशन में उन एक्सपेंसेस का हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, उन एक्सपेंसेस को हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मीन्स सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसका ग्रॉस प्रॉफिट हम डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करते हैं डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो भी हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स वाइज नेट प्रॉफिट लिखते हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद
जो P&L से रिलेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम है वह लिखने के बाद जब डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट को हम CR साइड में जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और डेबिट साइड में जो कॉमन एक्सपेंडिचर है जिनको हम पूरी कोशिश करने के बाद भी डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट एक ही बनती है, यानी बैलेंस शीट डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनती है, केवल एक सिंगल बैलेंस शीट बनाई जाती है। थैंक यू।